तुम्बाड के डायरेक्टर की नई मूवी माया सबा रिलीज हो चुकी है एंड इसको लेकर मैं पहले से एक्साइटेड था। हालांकि इसके जितने भी प्रमोशनल और मार्केटिंग मटेरियल्स थे वो हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन राही अनिल बर्वे जो डायरेक्टर है उनका नाम ही काफी है, बिकॉज एवरीवन हु हैज सीन तुम्बाड वो सब लोग उसी सेम मैजिक को रिक्रिएट होते हुए एक बार फिर से बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं। तो क्या माया सबा उस वॉइड को फिल कर पाती है? चलो बात करते हैं। तो बिना स्पॉयलर्स दिए मैं बस इतना सिनॉप्सिस बता देता हूँ कि माया सबा जो है वो जावेद जाफरी के कैरेक्टर परमेश्वर की कहानी है, जो किसी एक टाइम पर बहुत बड़ा मूवी प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन अब उसने फॉर सम रीजन अपने आप को मूवी थिएटर के अंदर बंद करके रखा हुआ है। अब ये रीजन क्या है, वो थिएटर में बंद क्यों है, दूसरे कैरेक्टर्स इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें तुमको मूवी देखकर ही पता चलेंगी। लेकिन अगर सबसे पहले मैं डायरेक्शन पे बात करूं तो मूवी जो है ना वो बहुत ही स्मार्टली डायरेक्ट करी गई है। आई मीन इस चीज को तुम खुद अपने पर्सपेक्टिव से इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक थिएटर है जो पूरी तरह से रन डाउन है, टूटा फूटा है, और यहाँ पर तुम्हें एक फिल्म को शूट करना है जिसका कॉन्सेप्ट इतना इंट्रीगिंग है, तो तुम इसको कम पैसों में और ज्यादा एटमॉस्फेरिक कैसे बनाओगे? तो डायरेक्टर साहब ने क्या किया है कि लाइटिंग्स का बहुत ही मिनिमल यूज किया है। मतलब ऐसा बताने की कोशिश करी गई है क्योंकि इतने टाइम से इस थिएटर में कोई आया नहीं है, तो लाइटिंग एकदम मिनिमल है। और उसके लिए ना कैरेक्टर्स क्या करते हैं कि लैंप्स को खुद अपने हाथों में पकड़ के चलते हैं, जिस वजह से उसकी लाइट इनके फेसेस पे पड़ती है तो कुछ भी अंडर एक्सपोज फील नहीं होता। लेकिन एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए सिर्फ लाइट्स काफी नहीं है, तो इन लोगों ने एक प्लॉट डिवाइस के जरिए पूरे के पूरे थिएटर या पूरे के पूरे शॉट में हर कहीं स्मोक और फॉग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो उस वजह से लाइट और भी ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज होती है और इवन और तरीके से चेहरों पे पड़ती है और कैरेक्टर प्रोवाइड करती है, शैडोज देती है, कुल मिला के एटमॉस्फेयर बनाती है। तो कुल मिला के जैसे लाइटिंग इफेक्ट्स तुम लोगों ने तुम्बाड में देखे थे ना कि एटमॉस्फेयर डार्क है लेकिन तुम्हें कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि डिटेल मिस कर रहे हो तुम लोग, मतलब कुछ भी अंडर एक्सपोज नहीं है। मेन सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से हाईलाइटेड होते हैं, जो चीज दिखानी है उसको बहुत ही अच्छे से दिखा दिया जाता है और जो मैसेज कन्वे करना है वो भी कर दिया जाता है। फिर कुछ शॉट्स की फ्रेमिंग बहुत ही तगड़ी है। मतलब अगर कोई कैरेक्टर है वो एक पर्टिकुलर कमरे में है तो शॉट को बाहर से फ्रेम किया हुआ है जहां पर अंधेरा है, मतलब उस कमरे के अंदर लाइट है, बाहर वाली जगह पे पूरा अंधेरा है और वहां से कोई निकल के जा रहा है तो तुमको दिखेगा कि हाँ शैडो सी बन रही है। ये सारी चीजें ना एक बहुत ही ईरी, अनकंफर्टेबल, क्रीपी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। लेकिन एट द सेम टाइम इसको कंफ्यूज मत करना तुम्बाड वाले हॉरर या थ्रिल वाले एलिमेंट से, क्योंकि मूवी में वो चीज नहीं है। मूवी का प्लॉट जो है वो बहुत सारी चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करता है, जैसे ग्रीड हो गई, मैनिपुलेशन हो गया, इंसान के इमोशंस हो गए, और कुछ भी ना तुमको स्पून फीड नहीं किया जाता। मतलब अगर कुछ है तो उसकी बैक स्टोरी बहुत हल्की फुल्की बताई जाएगी और कैरेक्टर्स के डायलॉग्स और उनके इंटेंशंस के थ्रू ही तुमको खुद जज करना है कि आखिर हुआ क्या होगा और अगर ये बंदा ऐसा कर रहा है तो यू क्यों कर रहा है, एंड दैट मेक्स थिंग्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज हर किसी के साथ लैंड नहीं होगी। मतलब अगर कोई एक थ्रिलर मूवी या एक हॉरर मूवी या कुछ बहुत ही ज्यादा सस्पेंसफुल मिस्टीरियस देखने के लिए जा रहा है जो कि फास्ट पेस्ड हो, तो नहीं, ये मूवी थोड़े स्लो पेस पे मूव करती है। लोगों के बीच कन्वर्सेशंस इंपॉर्टेंट है एंड आई फील कि शायद इसी वजह से बहुत सारी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी जो कि कमर्शियल सिनेमा एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे बात करूं तो जावेद जाफरी ने तो बहुत ही बेहतरीन काम किया ही है, जो वो मतलब करते आ रहे हैं। हम उनकी फिल्म्स अगर तुम देखोगे हालांकि अंडररेटेड रह जाते हैं क्योंकि कभी भी स्पॉटलाइट नहीं लेते, लेकिन उनका काम बहुत ही बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, उस कैरेक्टर को अपने अंदर पूरी तरह से इंसेप्ट कर लिया एंड तुम्हें स्क्रीन पे जावेद जाफरी नहीं परमेश्वर का कैरेक्टर ही दिखेगा। लेकिन मेरे लिए जो स्पेशल हाईलाइट थे ना वो है मोहम्मद समद। अगर तुमने सिलेक्शन डे देखा है तो यू माइट नो हु दिस गाय इज, लेकिन उससे भी पहले अगर तुमने तुम्बाड देखी है ना तो ये तुम्बाड वाला वही बच्चा है। इसने अपने कैरेक्टर को इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कि जिस भी फ्रेम में ये है तुम्हारा ध्यान जाएगा इसके ऊपर। फिर मूवी में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है नहीं बात करने के लिए, बहुत ही छोटे स्केल, बहुत ही छोटे से एनवायरनमेंट में क्रिएटेड ये मूवी है जो कि अपना काम कर देती है। मतलब मैंने कहा कि मूवी हाँ स्लो पेस पे मूव करती है, लोगों के बीच की कन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के ऊपर तुमको फोकस करना है। तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए फ्रेम्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट नहीं होती है। मतलब एक स्टैटिक फ्रेम है जिसमें दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं तो इट स्टेज द सेम वे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा अटेंशन कहीं पे भी लूज हो रहा है। एंड हालांकि वो तुम्बाड वाली थ्रिलिंग सीक्वेंसेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो आई वॉज कंप्लीटली सैटिस्फाइड। मैं इस मूवी से जो एक्सपेक्ट करके जा रहा था इसने मुझे पूरी तरह से डिलीवर किया। मैंने मॉकटेल पे भी इसको गो फॉर इट दिया हुआ है एंड तुमने अगर देखी है तो मॉकटेल पे अकाउंट बनाओ एंड जस्ट से व्हाट यू वांट, डू व्हाट यू वांट।
मैं देखना चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज मैं अपने कजिन के साथ गया था और मूवी के एंड तक हम दोनों के ओपिनियंस बहुत डिफर करने लगे थे। उसको मूवी ठीक ठाक ही लगी थी, लेकिन मुझे ऑन दी अदर हैंड काफी अच्छी लगी। एंड दिस इज व्हाई आई सेड कि शायद बहुत सारे लोगों के साथ ये मूवी रेजोनेट ना करे, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। तो कुल मिला के माया सबा मेरे लिए बिल्कुल डेफिनेटली गो फॉर इट मूवी है। अगर तुमको कुछ एटमॉस्फेरिक, विजुअली ब्यूटीफुल लेकिन थोड़ा स्लो बर्न टाइप का देखना है, जिसमें थ्रिलिंग मोमेंट्स उतने ना फील हो, लेकिन कैरेक्टर्स की कन्वर्सेशंस के थ्रू ही तुमको स्टोरी बताई जाएगी और वो भी बहुत ज्यादा स्पून फीड करके नहीं, देन आई गेस दिस माइट बी फॉर यू। लेकिन हाँ, अगर देखने जाते हो और अपना खुद का कुछ भी ओपिनियन बनता है तो मॉकटेल पे रेट करना नहीं भूलना। मिलता हूं अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, लाइक, सब्सक्राइब।